इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है। खुशी में तो वह पिछले सबक को भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी की बेइज्जती मत करो जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी भी किसी हालात में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करना हवा की तरह होती है। मुसीबतें कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन वह गुण है जो बल से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भगवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है, तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे, तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। यह 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली खुद के राज, दूसरी दूसरों के राज, तीसरी आपके घर की समस्या, चौथी आपकी रिश्ते, पांचवी आपकी डर और आपकी कमजोरियां, छठी अपने सपने और आपके लक्ष्य हैं। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती। धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटती। वे आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को में रखे, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्म की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोज में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखती रहे। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इंसान तो वही होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश है। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं, उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं।
रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगने वाले बढ़ जाते हैं। कितना कमा लेते हो ये सब पूछते हैं, पर कैसे कमाते हो ये कोई नहीं पूछता। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। गूगल मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर धर्म का मार्ग सिर्फ पवित्र ग्रंथ गीता ही दिखाती है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। पहले फोटो रंगहीन और जिंदगी रंगीन होती थी, पर अब जिंदगी बेरंग है और तस्वीर रंगीन हो गई है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। फोन जब एक तार से बना था तब इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ इंसान फोन से बंध गया है। रफ्तार दुगनी हो जाती है। जब जिंदगी पर लगी होती है, अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अब भी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिंदगी जब हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें ही भरना है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास बन जाए। दांव पर लगा है सब कुछ तो अब रुक नहीं सकते। टूट तो सकते हैं पर झुक नहीं सकते। जो आज दिल में है वो एक दिन किस्मत में भी होगा। बस कोशिश करना मत छोड़ना। दुआ करता हूं मुझसे जलने वालों की उम्र लंबी हो, ताकि वह मेरी सफलता देख सके। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल, सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जो इंसान दिल से बात ना करे उसको दिल की बात मत बताओ। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बातें। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। नए दुखों से ज्यादा वह पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां देख ना पाए। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आंधी रात को भी काम आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। लोग आपके साथ रहेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, और जरूरत पूरी होने के बाद आप में ही कमी निकालनी शुरू कर आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसे इंसान के जाने का गम कभी न करना। जिस इंसान को आपके रिश्ते की कद्र नहीं, उसको इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आते हैं चक्कर से। मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। रिश्तों में विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलतफहमी हो जाएगी। कोई यह नहीं देखता कि आप उनके लिए कितना कुछ करते हैं, वो केवल वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। गलती भूल जाओ, मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। शब्द भी एक भोजन है, शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले छक लीजिए,
स्वयं को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोस। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है। जिंदगी वो खेल है, इसमें जो रुक गया वह फेल है। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है, पेड़ों को छांव देते हुए जिंदगी ने सबसे कोई ना कोई कीमत वसूल की। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहा, कोई अपनों की खातिर सपनों से ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी। तुझसे बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। ताकत का होना ठीक है, लेकिन ताकत दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना सही है, मगर हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना गलत है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हो तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। सिर्फ गलत करने वालों के साथ ही नहीं, गलत का साथ देने वालों के साथ भी गलत होता है। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं। इस दुनिया में बेहतर से बेहतर बनिए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए, दूसरों को दिखाने खातिर नहीं। सच बोलकर दर्द शायद एक पल का जरूर होता है, मगर सच में सिर्फ सच्चाई बोलने मात्र से ही बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। झूठ बोलकर उस वक्त के लिए तो शायद बच जाओगे, लेकिन तब से लेकर सच के सामने आने तक उसके बोझ से ही दबकर मर जाओगे। उम्मीद उनसे करना ही क्यों है जिन्होंने आज तक सिर्फ निराश ही किया है। नजर सब पर रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर ये कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। वह लोग कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग अक्सर टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। कमाल की बात है ना, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। पहले जो आयु में बड़े होते थे उनका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लहों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। कुछ लोग तो इसीलिए भी जी रहे हैं क्योंकि वो मर नहीं सकते। दुनिया का यही दस्तूर है साथ, वहां तक मतलब जहां तक रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मट्ठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। इसीलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाओ। लापरवाही ही भली है जनाब। परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठा पुरिया का हर पन्हा बेमिसाल है। कुछ में उनकी आरजू है और कुछ में उनका ख्याल है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना,
फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे? खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है, पेड़ों को छाव देते हुए इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। वक्त मिले तो कभी सोचना, तेरा मुझ में से निकल जाना, मुझे क्या बना गया। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उसमें पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रेय के लिए विकल था। वह युद्ध करना तो चाहता था, परंतु उसके लिए उसे अपने कुल के लोगों पर बाण कैसे चलाए, इस विचार से संशय में था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। कर्म ही धर्म है, इसलिए तुम्हें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप तुम्हें मिलेगा, यही संसार का नियम है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर व्यक्ति का जन्म निश्चित है। जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा। भविष्य के लिए भयभीत न हो, वर्तमान पर ध्यान दो। भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम पूजते हैं, भगवान तो वहां भी हैं जहां सब पाप करते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। जीवन में कष्ट कभी कम होते ही नहीं, बल्कि मनुष्य सीख जाता है कि उसके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी परम आवश्यक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। एक बार एक राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूं जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं है। बड़े शास्त्र पढ़ने की एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर समय काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, हर समय काम आए तो तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। फिर वे सारे मंत्रियों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पर हे वाद विवाद किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। थक हार कर सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक ने कहा, हमने इतने सारे ग्रंथ पर्च डाले, सारी किताबें छान मारी, बड़े बड़े ज्ञानियों से वाद विवाद कर लिया, लेकिन कोई भी हल ना निकला। हमारी समस्या अभी भी बनी हुई है। मैंने सुना है यहाँ पास के एक गांव के बाहर एक सिद्ध महात्मा ठहरे हैं। लोग कहते हैं वह संबोधि हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। सारे मंत्री महात्मा के पास पहुंचे और उनसे अपने राजा की बात बताई। सिद्ध महात्मा ने कहा, आप लोग मुझे अपने राजा के पास ले चलिए। सभी मंत्री उस सिद्ध महात्मा को राजा के पास ले गए।
उस महात्मा ने अपनी अंगुली में एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने वह अंगूठी निकालकर राजा को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें एक सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोल कर देखा भी नहीं। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय शेष न रह जाए, सब तरफ से निराश हो जाओ, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा समय ही ना आया, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा राज्य होगा, आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय ना रह जाएगा, सब तरफ से निराश हो जाओगे, तब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में इसे खोलकर पढ़ना होगा, क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण रूप में खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। राजा ने अंगूठी पहन ली। बरसों बीत गए। इस बीच कई बार मन में विचार आया कि एक बार खोलकर देखते हैं, भला इसमें ऐसा क्या है। फिर सोचता कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर बरसों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह राजा एक घोड़े पर सवार होकर भागा। अपनी जान बचाने के लिए राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। जो भी सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वह भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही ना था, तो रक्षा करने का कोई सवाल भी ना था। दुश्मन के सैनिक राजा का पीछा कर रहे थे, तो राजा एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राजा का प्राण संकट में भी था। राजा भागता जा रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि आगे रास्ता समाप्त हो गया। सामने एक बहुत ही भयंकर और गहरी खाई थी। राजा लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए राजा स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक उस राजा को याद आया वो अंगूठी जो उस सिद्ध महात्मा ने दिया था। राजा निकाली, अंगूठी हटाया, पत्थर निकाला, कागज, उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं राजा ना रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही राजा का दिमाग एकदम शांत हो गया। जो शरीर अब तक डर के मारे कांप रहा था, वह एकदम स्थिर हो गया। उसने सोचा, शायद सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर मानो कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया हो, कोई साज छेड़ दिया हो, यह भी बीत जाएगा। ऐसा बोध होते ही जैसे डर का स्वप्न ही टूट गया हो। अब वह व्यग्र नहीं था, बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, बस शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। मित्रों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए हर रोज ऐसे वीडियो ला सकूं। मित्रों, अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तक तो घोड़ों के पैरों के टापों की आवाज सुनाई देती रही। फिर टापों की आवाजें बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़ की वजह से उन्हें पता नहीं चला कि राजा किस दिशा में गया है। धीरे धीरे घोड़ों के टापों की आवाजें दूर हो गई। राजा ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को, बचे हुए सैनिकों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया। उन्होंने जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर बैठकर जब राजा अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही महान राजा हूं जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ समय वापस जीत लिया है। मैं एक विजेता हूं। और घमंड से उसका सर ऊंचा हुआ जा रहा था कि तभी और चमकदार पत्थर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी से पत्थर हटाया और कागज को पढ़ा। उसमें यही लिखा था कि ये भी नहीं रहेगा। राजा ने फिर मुस्कुराया। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड सब गायब हो गया। वह एकदम शांत हो गया। उसके मंत्रियों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए? क्या हुआ? राजा ने कहा, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही खुश होने को। आज जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे पास है, वह सब बीत जाएगा।
अगर यह सूत्र हमारे समझ में आ गया तो हम देखेंगे कि सारे सुख और दुख से हमारी पकड़ ढीली होने लगेगी। हम धीरे धीरे अपने आप को उन सब चीजों से दूर पाने लगेंगे जो चीजें एक दिन चली जाएंगी। क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। यह जवानी बीत जाएगी, यह 2 दिन का इठलाहट, यह 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, सब बीत जाएंगे। यह 2 दिन की चहल पहल है, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है, वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे कागे तो थे, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर असफल होने का साहस ना हो। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गमवा देते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वह बस अलग तरीके से काम करते हैं। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। जिंदगी जिन्हें खुशियों नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती हैं। दूसरों को दुख देना बहुत आसान है, मगर दूसरों के दुख को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। बाबा तेरे अलावा कौन देगा? सुकून मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। डॉट मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। अंडर्स को जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जैसे एक एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता सा बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। किसी के साथ दुख बांक पाना भी एक तरह का सुख है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो। आप श्री कृष्ण अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जीवन में कभी निराश ही होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता
आप नहीं, विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं, राधे के साथ देवकी नंदन है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मुंह की डर दिल को बांधती है। वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में। जियो बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तर तक ले जाती है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी नहीं। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्मती है और ना ही मरती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हो, तो उसने उच्चतम आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। शांति, नम्रता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता, यह मन के अनुशासन है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। जैसे तेज हवा पानी में नाव को उड़ा ले जाती है, वैसे ही घूमती इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है मनुष्य की बुद्धि को उड़ा ले जा सकती है। आपके निर्धारित सिद्धांत को अपनाने का अधिकार है, लेकिन आपको अपने कर्मों के फल के लिए नामित नहीं किया गया है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। जैसे जल से अग्नि शांत होती है, वैसे ही ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए। जिस प्रकार जल से अग्नि शांत होती है, उसी प्रकार ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए।